हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का टॉपिक कर रहे हैं। करंट के टॉपिक में देखेंगे हम आज कि रशिया ने अपनी जो डील है, न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी है यूएस के साथ। और ये जो डील हुई थी 1985 में हुई थी रशिया की अमेरिका की। अब ये पूरी डील क्या थी इसके बारे में हम जानेंगे। बैक to Cold War era, Russia ends nuclear treaty as Trump sent nuke submarine into position। देखो क्या है, दोनों देशों के बीच में कोई भी डील नहीं है। कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तबाह हो सकती है दुनिया कभी भी, राइट। अब यहाँ पे देखो, रशिया हैज नाउ ऑफिशियली अमेंडेड इट्स लास्ट pretense of observing the इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। जबकि अगर 2019 की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी इसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन रशिया ने फिर भी इसको आगे चला के रखा था। लेकिन अभी दो सबमरीन यहाँ पे यूएस ने रशिया के एरिया में डिप्लॉय कर दिए, इसलिए रशिया ने इस ट्रीटी को फाइनली कैंसिल कर दिया। अब रशिया और यूएस के बीच में किसी भी तरह की कोई डील नहीं है जिससे अगर न्यूक्लियर वॉर हो तो रुक जाए, राइट। अब यहाँ पे देखो, इन अ स्टेटमेंट रिलीज ऑन मंडे द फॉरेन मिनिस्ट्री मेड इट क्लियर मॉस्को no longer consider itself bound by its previously adopted self-restriction under the treaty. It cited the deployment of US intermediate range weapon in Europe and the Asia Pacific as a direct threat to Russia's security. अब यहाँ पे बैकग्राउंड देखो, व्हाट इज आईएनएफ ट्रीटी बेसिकली, ठीक है। आईएनएफ ट्रीटी 1987 में द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी वाज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर होता था उस टाइम। aimed eliminating all grounded launch ballistic and cruise missiles both nuclear and conventional within a range of 500 से 550 के बीच में किलोमीटर, 550 किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव देखो इसका, टू प्रिवेंट द डिप्लॉयमेंट ऑफ डिस्टेबलाइज मिसाइल सिस्टम इन यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। अब यहाँ पे देखो करंट स्टेटस की बात क्या करें कि देखो यूएस ने दो सबमरीन भेजी। क्यों? यहाँ पे जो दिमित्री मेदवेद है, इस पे मैंने क्लास ऑलरेडी ली है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे देखोगे वहां पे। तो उन्होंने यूएस के बारे में कुछ कह दिया था, उसी के रिटेलिएशन में यहाँ पे इन्होंने, जो ट्रम्प है, इन्होंने दो सबमरीन भेज दी। अब सबमरीन भेज दी यहाँ पे तो क्या रशिया रिटेलिएशन में कुछ नहीं करेगा? तो रशिया भी कुछ ना कुछ यूरोप में कहीं सबमरीन भेज देगा या कहीं और मिसाइल भेज देगा। तो करंट स्टेटस, द यूएस ऑफिशियली एक्साइटेड द ट्रीटी इन 2019 ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन citing repeated Russian violation. In response, Russian announced a moratorium but continue it abide by the treaty previous voluntarily until recently। अब वही ट्रीटी के बारे में बात करें कि रशिया जो ट्रीटी था वॉलेंटरी अब लेके जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कैंसिल कर दी है। The optimist didn't last. The US formally withdrew from the INF in 2019. President Donald Trump, who argued that Russia had been breaking rules for years by the developing and deploying the 9M729 मिसाइल सिस्टम। अब यहाँ पे इन्होंने, ट्रंप ने इसलिए ट्रीटी कैंसिल की थी कि इन्होंने रशिया के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, ठीक है। तो नॉन टू नाटो एज SSC8, मॉस्को डिनाइड द क्लेम बट द एक्विजिशन dated back to at least 2014 during Barack Obama presidency। अब यहाँ पे देखो ट्रिगर इवेंट्स, ट्रम्प डिप्लॉय न्यूक्लियर सबमरीन अगस्त 1, इसके बारे में वीडियो बनाया है ऑलरेडी। रीजन क्या? लेटेस्ट, व्हाट डिड ट्रम्प डू? ट्रम्प ऑर्डर्ड 2 यूएस न्यूक्लियर armed submarine to move closer Russia water. He publicly stated in response to provocation throwing Russian leaders, I have positioned strategic asset accordingly। अब यहाँ पे उन्होंने, ये मेदवेदेव ने बोला था कि रशिया के ऊपर चाहे ईयू हो चाहे यूएस हो, जितनी ज्यादा सैंक्शन लगाते जा रहे हैं तो जो रशिया है वो एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला था द सबमरीन आर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग थॉमहॉक क्रूज। ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो सबमरीन हैं जो यूएस ने डिप्लॉय करी हैं रशिया के एरिया में, ये रडार में भी डिटेक्ट नहीं हो पाती, राइट। मिसाइल एंड डिपेंडिंग ऑन देयर क्लास में आल्सो कैरी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल। ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल अभी डिटेक्ट नहीं हो पाई, इन्होंने कहाँ पे डिप्लॉय की हैं इसको। अब वाई क्यों की है? अब यहाँ पे ट्रम्प डिप्लॉय the move followed inflammatory remark from Russian presidency Medvedev, new deputy head Russian Security Council। मेदवेदेव ने क्या बोल दिया था?
डेड हैंड बोल दिया था। अब डेड हैंड का मतलब क्या था, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक लॉन्च प्रोटोकॉल डिजाइन टू। देखो यहाँ पे यूएसएसआर के टाइम एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि रशिया का अगर कोई लीडर जैसे प्रेसिडेंट पुतिन है मर जाते हैं, या रशिया के ऊपर किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, या रशियन किसी भी तरीके से कंट्री खतरे में आ जाती है, थोड़ा सा रेडिएशन ही लीक होने लगता है, अगर इसको पता चल गया तो ये ऑटोमेटिकली उस देश के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा। ठीक है, तो यही डेड हैंड है। इन्होंने बोल दिया था कि सिस्टम ऑटोमेटिक लॉन्च प्रोटोकॉल डिजाइन टू ट्रिगर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स इवन अ रशियन लीडर वर incapacitated. He accused Trump to turning warfare into a performance, warning that his threat theatrics will be end in ISIS. तो यहाँ पे गुस्सा हो गए ट्रंप की, ऐसे कैसे मेदवेदेव बोल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 2 सबमरीन भेज दी, ठीक है, रशियन एरिया में। अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा रसिया है, तो हो सकता है यहाँ पे जो साइड है यहाँ पे डिप्लॉय करी हूँ, हो सकता है इधर डिप्लॉय करी हूँ, कहीं भी जो रशियन के आसपास है वहां पे डिप्लॉय की है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि डिप्लॉय करने के बाद नाटो को भी इसकी चिंता हो गई, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है नेवी की। अब यहाँ पे रशिया को अगर नहीं पता चला तो रशिया ने क्या किया, मिसाइल छोड़ देनी है उसके ऊपर, तो हो सकता है कोई दूसरा जो शिप है वही अटैक में खत्म हो जाए। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। व्हाट डिड रशिया डू, अब यहाँ पे रशिया ने क्या किया, रशियन ऑफिशियली अनाउंस इट्स विथड्रॉ फ्रॉम ऑल रिमेनिंग ऑब्लिगेशन अंडर द आईएनएफ ट्रीटी, जो कि यूएस ने लगाए थे। इट ऑल्सो एंडेड इट वॉलेंट्री moratorium on deploying intermediate range missile, while Moscow cited US actions such as missile deployment in Europe and Asia along with the recent movement of nuclear armed submarine as threat the undermine global and regional security. अब रशियन डिफेंस जो मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट देखेंगे, द यूनाइटेड स्टेट हैज फोर्सेस रशिया इनटू पोजीशन वेयर आर ओनली ऑप्शन इज टू रिस्टोर स्ट्रेटेजिक बैलेंस बाय डिप्लॉइंग इक्विवेलेंट फोर्सेस। अब मेदवेदेव का देखो क्या बोला था, मेदवेदेव कॉजन द यूनाइटेड स्टेट्स allies एक्सपेक्ट फ्यूचर स्टेप्स सिग्नलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर मिसाइल डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, रशिया ने ये भी बोल दिया कि सारे ब्रिक्स नेशन भी हमारे साथ हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स नेशन में और भी नेशन अभी ऐड हो गए हैं। तो ही क्रिटिसाइज द ट्रम्प एक्शन एज रेकलेस, उन्होंने ये तक बोल दिया मेदवेदेव ने कि ट्रम्प ने जो बोला है वो रेकलेस है, हम नहीं मानते इसको, ठीक है, कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया तो रशिया क्या देखता रहेगा, वो भी रिटेलिएशन में न्यूक्लियर अटैक करेगा। तो ये क्या बर्बली है, ये जस्ट टॉक है, तो उन्होंने इसको बड़े हल्के में लिया। तो ये जो मेदवेदेव ने रेकलेस बोला, तो ये यूएस के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा बड़ा छापा गया। यहाँ पे देखो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो आर्म कंट्रोल इज नाउ इन स्टेटस ऑफ क्यू न्यूक्लियर ट्रीटी यूएस रशिया INF treaty intermediate range nuclear forces treaty US withdraw in 2019 Russia has now formally abandoned as treaty as well. New START strategic arms reduction treaty Russia suspended participation in 2023. The treaty is set to expire in 2026 and no negotiation are currently underway. अब जितनी भी ट्रीटी रशिया और यूएस के बीच में साइन हुई थी अब सारी की सारी खत्म हो गई, अब एक दूसरे की तरफ कोई भी ट्रीटी नहीं है। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अब यहाँ पे नेवर फुली केम इनटू फोर्सेस, तो यहाँ पे सारी ट्रीटी कैंसिल हो गई। और न्यू आर्म्स रेस बिगिंस। अब रशिया इज एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक अ कालिंगार्ड in Europe and Pacific Ocean. The United States may counter by deploying similar system. Poland, Romania, Japan, Guam. NATO is reportedly considering relocation nuclear asset closer to Eastern Europe in response to shifting threat participation. ठीक है, तो यहाँ पे है देखो ये जो एरिया है यहाँ पे रसिया क्या करेगा कि कोई भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, यहाँ पे लॉन्च कर देगा। अब यूएस क्या करेगा, अब यूएस यहाँ पोलैंड में कर देगा, लिथुआनिया में कर देगा, बेलारूस में कर देगा, या ये पूरे ईस्टर्न पार्ट में कहीं भी डिप्लॉय कर देगा, ठीक है, तो रसिया भी यहाँ कहीं भी डिप्लॉय कर देगा। अब रसिया और यूएस के बीच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो वहां से जो मिसाइल है इजिली एक दूसरे की कंट्रीज में छोड़ी जा सकती हैं। अब देखो राइजिंग रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन, इसकी बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियर आर्म सबमरीन इनटू कंटेस्टेड और हॉस्टाइल वाटर
सिग्निफिकेंटली राइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मैंने अभी बताया कि वहां पे नेवी की प्रैक्टिस होती रहती है, तो वहां पे हो सकता है एक्सीडेंटली किसी दूसरे शिप पे अटैक हो जाए। मिस misidentifying routine operation or military exercise as hostile act escalates in a spiral triggered by misunderstanding intention during the patrol or अब क्राइसिस कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे बिटवीन द यूएस एंड रशिया आर लार्जली इनएक्टिव, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसाइल इन द शेडो की बात करें तो लास्ट नवंबर रशिया रिपोर्टेडली यूज्ड एन oceanic missile, a weapon with a range that break the now defunct treaty against the Ukrainian city. That missile, which President Vladimir Putin has confirmed is now in services, is capable of carrying nuclear warhead and it's already being deployed the Belarus. A troubling development considering Belarus border 3 NATO member. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं चल रही हैं, एक दूसरे देश के ऊपर रिटेलिएशन करे जा रहे हैं। तो यही पूरा टॉपिक था कि यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रीटी से यूएस ने बिल्कुल अलग कर लिया। अब किसी भी, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो, दोनों कंट्री एक दूसरे से कोई भी ट्रीटी शेयर नहीं कर सकती हैं। अब जब भी वॉर होगा, कभी भी वॉर होने की कंडीशन में ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो चल ही रहा है टेरर। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।